फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। जाकर रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं दे के जाता। अब आपका एम होना चाहिए, जिन लोगों की तैयारी थोड़ी अच्छी है, जो कॉन्फिडेंस में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज अब से लेके 15 दिन तक रोज एक टेस्ट दीजिए। रोज एक टेस्ट दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम इतना फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं दे सकते, 3 घंटे रोज नहीं निकाल सकते, तो 2 दिन में एक टेस्ट जरूर दीजिएगा। 2 दिन में एक टेस्ट आपको जरूर देना है और कंप्लीट सिलेबस का देना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी सिर्फ स्टेट लाइन रिवाइज किया है तो आप जाकर नेट पर स्टेट लाइन का टेस्ट ढूंढ रहे हैं और वो दे रहे हैं। नहीं जी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इन दिस लास्ट सिनेरियो पूरा कंप्लीट सिलेबस, एक टेस्ट रोज, दिस इज प्रिफरेबल एंड द मिनिमम इज 2 दिन में, मतलब आने वाले दिनों में टिल जेईई मेंस आप कम से कम 10 टेस्ट दे लीजिए और प्लस उनकी एनालिसिस कीजिए। बहुत फायदा मिलेगा, समझ में आया? बहुत फायदा मिलेगा, समझ में आएगा नहीं? समझ में बहुत फायदा मिलेगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर वी विल श्योरली इंप्लीमेंट दिस एक्सरसाइज, हम ये जरूर करेंगे। एक बार बताओ, मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम कितने पीवाईक्यू कर ले क्लास इलस्ट्रेशन के बाद में, मिनिमम कुछ नहीं है, जितने होते हैं उतने कर लो फटाफट। 10-15 पीवाईक्यूज आफ्टर दिस जरूर कर लीजिए। क्लास में भी बहुत सारे करवाए हैं, उनको छोड़कर 10-15 और कर लो, उतने ठीक है। उससे ज्यादा जाना, देखो मिनिमम की बात यहां पे ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल रही है उसके बाद में आप डॉक्टर बन ही गए। नहीं जी, मिनिमम कहां से आ गया? रैंक अगर आपकी 5000 आ रही है तो उसको 3000 में कन्वर्ट करो, 3 आ रही है तो 1000 में लाओ, 1000 में आ रही है तो 500 के अंदर लेके 500 के अंदर लेके जाओ, 500 के अंदर आ रही है डबल डिजिट में जाओ, डबल डिजिट में आ रही है तो अंडर 10 आओ। कोई थोड़ी है इसका कोई। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज अच्छी लगती है, लेट्स से मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री, आप ये सारा काम उसमें तो करे जा रहे हैं और आपने एक सब्जेक्ट को त्याग रखा है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट, ये जो काम है ये सभी में करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली सर 12 से लेके 15 घंटे पढ़ेंगे तो ना, तो रिजल्ट तो आएगा ही ऑब्वियसली। और लास्ट और सभी का बट नॉट द लीस्ट, सबका अपना अपना एक ग्रे एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, जिसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि उसमें आप बेयर मिनिमम प्लीज पढ़ के जाएं। जो पुराने 5 साल के पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के ही टॉपिक पढ़ जाओ, इतना तो जरूर कर जाओ। समझ में आया? 4 से 5 बार रिवीजन कैसे करना है सर? पहली बार रिवीजन डिटेल में करना है, एक एक चीज को पढ़ते हुए। स्टार्ट किया रिलेशंस, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर लोकेशन ऑफ रूट के सारे केसेस, फिर एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, हायर डिग्री इक्वेशंस, ठीक है, कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है, सारा पढ़ा। उसके बाद में उनके बनाए शॉर्ट नोट्स, अगर बने हुए पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वरना शॉर्ट में बना लिए। फिर फटाफट उनको फिर से रिवाइज किया एक बार और, रात को सोने लगे, पेज पे सारा कुछ लिखा हुआ है देख लिया, अच्छा ये होता है, ये होता है। जब आप शिद्दत से रिवाइज कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस पैरेलल में आपके दिमाग में चल रहे होंगे। फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। जाकर रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं दे के जाता। क्लियर है? क्लियर है? पूरे साल हमने शिद्दत से बहुत पढ़ा है भाई। एक भी सवाल पेपर दे के आओ मेंस एडवांस में, एक भी सवाल मुझे ऐसा मिल जाए जिसका कॉन्सेप्ट, जिसकी थ्योरी आपको क्लास में नहीं बताई गई हो, फिर बात करेंगे। समझ में आया? तो जो तुम ये बोल रहे हो कि सर आप करवा दो, सर ने बहुत करवाया है और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। नाउ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। डू नॉट सर्च फॉर बेस्ट टाइम टेबल ऑन यूट्यूब, हाउ टू गिव टेस्ट, बेस्ट टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर, नहीं, आप टेस्ट में कूद जाओ, अपने आप स्ट्रेटेजी बन जाएगी। आसान सवाल सबसे पहले, जो मुश्किल है उनको बाद में, और इन 10 या 12 टेस्ट जो आप आने वाले दिनों में दोगे, वहां से एक एक्सपीरियंस डेवलप कीजिए कि मैंने उस टेस्ट में मैथ्स डिफिकल्ट आई थी तो मैं मैथ्स में उलझा रह गया या उलझी रह गई, अब मैं अगली बार पहले अच्छे सवाल, आसान सवाल पिक करूंगा या करूंगी। स्ट्रेटेजी डेवलप करो, वही तो उस दिन काम आने वाली है। बिना स्ट्रेटेजी के जाओगे तो होगा कुछ भी नहीं। बिना ट्रेनिंग के आप किसी भी चीज में कूदते हो तो आपके नंबर उससे कम आएंगे जो ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेटेजी बना के आया। दैट इज वेरी सिंपल।